नमस्कार। भ्रांति निवारण करें गुरु, ये हमारा शीर्षक है। प्रोग्राम है स्वयं से साक्षात्कार, जिसमें आप सभी का स्वागत है। ये हमारा चला आ रहा है शीर्षक, मेरा है भ्रांति, वो भ्रांति के कारण मन बुद्धि अहंकार चित्त। मन बुद्धि अहंकार चित्त को कैसे रिफाइन किया जाए स्टेप बाय स्टेप, ये आलोचना हम कुछ हद तक कर चुके हैं। आइए एक बार फिर सुनते हैं प्रज्ञान पुरुष को। इसको फिर बैकवर्ड मूवमेंट लेना चाहिए, अर्थात उसको इनवर्ड माइंडेड करना चाहिए। तो गुरु ने मन को बाहर से अंदर कैसे लेना उसके सिखाते, धीरे धीरे उसको मालूम हो जाता है जो हमारी आउटर से इनर भी ग्रेटर, इनर से सेंटर भी ग्रेटर, सेंटर से ट्रांसेंडेंटल ग्रेटर। और गुरु में भी क्लासिफिकेशन है, जो परफेक्ट रियलाइजर, वो गुरु खाली तुमको परफेक्शन की बात सुनाएगा और कुछ नहीं। वो सबऑर्डिनेट स्टेज का जितना भी है उसको नहीं सुनाएगा। तो मैं एक बार पढ़ देता हूं कि प्रज्ञान पुरुष ने क्या कहा, जिसके बेसिस पे हमारी एनालिसिस हो रही है। उन्होंने कहा इसका फिर बैकवर्ड मूवमेंट होना चाहिए, अर्थात मन बुद्धि अहंकार का बैकवर्ड मूवमेंट होना चाहिए, अर्थात इसको इनवर्ड माइंडेड करना चाहिए। तो गुरु आपको सिखाते हैं कि बाहर से अंदर अपने मन को कैसे ले जाया जाए। धीरे धीरे उसको मालूम हो जाता है कि आउटर से इनर ग्रेटर, इनर से सेंट्रल ग्रेटर, सेंट्रल से ट्रांसेंडेंटल ग्रेटर। और गुरु में भी क्लासिफिकेशन है। जो परफेक्ट रियलाइजर गुरु हैं वे आपको केवल परफेक्शन की बात सुनाते हैं और कुछ नहीं, वे सबऑर्डिनेट स्टेज की बातें बताते नहीं हैं। अब हम ये जो पार्ट है सबऑर्डिनेट स्टेज की बातें बताते नहीं हैं, इसका कारण या इसका अर्थबोध क्या है उस पर डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन फिर और आएंगे इस पे। ये बातें हमारी बाद में आएंगी कि परफेक्शन के गुरु क्या चीज़ पे ले जाते हैं हमको, वो आएंगे जब गुरु का चैप्टर होगा हमारा, उस पर हम आएंगे। अभी हम आते हैं ब्रह्म आत्मविद्या पेज 52 पर। ये जो पॉइंट है बैकवर्ड मूवमेंट इनवर्ड मूवमेंट के ऊपर, ये क्या है? संसार जिन पर हावी है उनसे कहा गया है सुनो बार बार, हो जाओ एक बार। जिस कथनी को कहकर हमने इस प्रोग्राम को शुरू किया, सुनो बार बार, हो जाओ एक बार, सुना तो बनोगे सोना। देखिए छोटी सी बात है, लेकिन ये निकल आती है उनके अंदर से। संसार चला जाएगा, रह जाएगा सिर्फ समसार, जहां दो नहीं है, वैचित्र नहीं है, मैं मेरा नहीं है। पिछले पेज पे जाते हैं, क्या कह रहे हैं? सद्गुरु किसी की बाहरी विद्या शक्ति अर्थ नाम यश देखते नहीं हैं। गुरु का आसन है भीतर, लेकिन भीतर में अगर कामना वासना का जंगल या अज्ञानता रहती है, तब उसका शोधन करके गुरु तैयार कर लेते हैं। उस वक्त अध्यवसाय और धैर्य खोकर गुरु के कार्य में बाधा देने से काम में समय लगता है। अगर कामना वासना बहुत है, नानात्व बहुत्व बहुत है, तो गुरु शोधन कर लेते हैं। इसके ऊपर एक बहुत छोटा सा उदाहरण सुना था प्रज्ञान पुरुष से। वो उदाहरण यह है कि एक गीली लकड़ी अगर आप लाते हो और आपको जलाना है, तो जाहिर सी बात है पहले उसको जब आग दोगे तो बहुत धुआं निकलेगा। आपको इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक धुआं निकल के अंदर का जो मॉइस्चर है, जो उसकी नमी है, वो जब तक धुएं के आकार में निकल के बाहर नहीं हो जाती है, तब तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अर्थात ये नानात्व बहुत्व वाला मन जब आता है, तो सद्गुरु उसको नाना प्रकार की दूसरी क्रियाओं के माध्यम से मन को लाके एक स्थिति अवस्था में लाते हैं, एक रीजनेबल स्टेट में लाते हैं, फिर जाके उसको इस परम ज्ञान की विद्या देते हैं। इन दिस पीरियड, जिस पीरियड में ये नमी निकल रही है, बाहर धुआं निकल रहा है, अर्थात उसकी तैयारी हो रही है, इज़ लाइक हम ज़मीन को पहले तैयार करते हैं, फिर उसके बाद उसमें सीड डालते हैं, और सीड डालने के बाद जो है वो एक दूसरी प्रक्रिया है जिससे तैयारी करके सीड से फाइनल प्रोडक्ट तक हम पहुंचते हैं वाया कल्टीवेशन। ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये महापुरुष गण देते हैं फॉर आवर ईजियर अंडरस्टैंडिंग। आगे चलते हैं। गुरु कृपा से भीतर में आत्मबोध के प्रकाश से ध्रुवा स्मृति जागृत हो जाती है। जब जगत में भय का कोई कारण नहीं रह जाता है,
तब मृत्यु को लेकर जादूगर के तमाशे की तरह खेल चलता है। देखिए, मृत्यु एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आज हम लोगों के लिए। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं मृत्यु को लेकर जादूगर के खेल तमाशे की तरह चलता है। जादूगर कभी किसी चीज को गायब कर देता है, ले आता है, इत्यादि करता रहता है। तो मृत्यु भी यही है। तब ये जो खेल है, चले जाना, वापस आना इत्यादि, ये खेल एक तमाशे की तरह उनको प्रतीत होता है। आगे चलते हैं। कहते हैं गुरु के पास ज्यादा रहने से द्वैत के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता है। देखिए, और थोड़ी एनालिसिस है, सटल पे जा रहे हैं। क्या करना पड़ेगा गुरु के पास? गुरु में अपने में गुरु को अपन बोध से भावना करने पर ही सरलता से मुक्त और सिद्ध हुआ जा सकता है। पॉइंट देखिए, गुरु में अपने में गुरु को कैसे अपन बोध से भावना करने पर ही सरलता से मुक्त और सिद्ध हुआ जा सकता है। गुरु का देह ही तो गुरु नहीं है, गुरु बोध ही है गुरु। गुरु बोध और गुरु देह, ये एक छोटा सा वाक्य मेरे को याद आया। जब शरीर छोड़ने से कुछ दिन पहले की बात है, तो पाँव में बहुत दर्द था दिन भर। उन्होंने कहा था कि शरीर छोड़ने का एक कारण सृष्ट करती है प्रकृति, और सृष्ट करके वो शरीर को फिर अपने हिसाब से वो चलाती है। अब दृष्टा पुरुष के लिए शरीर एक दृश्य है। तो एनीवे, और पाँव में दर्द था, तो मैंने प्रार्थना की कि मुझे अगर मौका दें तो मैं थोड़ा सा पाँव के दर्द के निवारण के लिए कुछ ऑइंटमेंट होता है, मालिश कर दूं। तो बड़ी संयोग की बात है, नॉर्मली तो ऐसी इजाज़त देते नहीं हैं, खुद का काम खुद ही करते हैं। तो दे दी, इजाज़त मिल गई, ये उनकी कृपा है। तो मालिश करते करते मेरा मन सब कुछ उस पाँव में चला गया जहाँ पे दर्द था दिन भर, और मैं उस पाँव की हर पेन वगैरह के बारे में मैं बिल्कुल उसके अंदर उलझ गया। तो अचानक ख्याल आया करते करते कि कोई देख रहा है। तो जैसे झेप से जाते हैं ना, यूं करके जैसे ही सर उठाया, मैंने देखा कि मेरी तरफ देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराते हुए उन्होंने क्या कहा पता है? उन्होंने कहा, क्या कर रहे हो? एक मुट्ठी राख और कुछ नहीं है। ये कहा और कहा कि अपने अंदर, ऐसे करके इंगित करके मेरे को दिखा के कहा कि अपने अंदर देखो, पूर्ण रूप से वहां पाओगे। ये आंशिक है, देह में आंशिक रूप से पा रहे हो, पूर्ण रूप से अपने अंदर पाओगे। कुछ दिनों के बाद जब देह को ले गए, क्रियाकर्म सारा पूरा किया, तो एक मुट्ठी राख और कुछ नहीं है। देखिए, ये है सद्गुरु। अपने देह के माध्यम से किस किस्म की शिक्षा दे गए। मेरे को देह के प्रति का जो भी लगाव था, वो एक स्टेटमेंट, एक गोली ने सारा काम कर दिया, वो लगाव चला गया। तो ये है कि गुरु का देह ही तो गुरु नहीं है, गुरु बोध ही गुरु है। गुरु बोध केवल अंदर है। वो गुरु बोध जागृत करना, केवल यही हमारा प्रयास है कि गुरु बोध जागृत हो जाए, पूर्ण बोध जागृत हो जाए। गुरु बोध के साथ युक्त होता है सत्वगुणी, उनके कर्म के साथ युक्त होता है रजोगुणी, एवं उनकी स्थूल देह की सेवा में लगा रहता है तमोगुणी। गुरु कृपा से तमोगुणी भक्त रजोगुणी भक्त में परिणत होता है, रजोगुणी भक्त सत्वगुणी में, और सत्वगुणी भक्त गुणातीत अवस्था लाभ करता है। देखिए, स्टेप बाय स्टेप बता दिया। ये हमारे ब्रह्म आत्मविद्या पहला भाग 1 पेज 53 का पॉइंट है जो मैं पढ़ रहा हूं। बहुत लोगों की जिज्ञासा है, इतने दिन सत्संग करके क्या लाभ हुआ? जवाब में कहा जाता है, सत्संग का प्रभाव सही तरह अधिष्ठित नहीं हुआ। सत का प्रभाव रहे तभी तो होगा सत्संग। बाजार में जाने से ही क्या बाजार की थैली भर जाती है? सत्संग में आ गए, बाजार में आ गए, आके क्या मन की थैली भर गई? आगे कहते हैं, खीर या सूप की कलछी दिन भर खीर या सूप में डूबी रहने के बावजूद खीर या सूप आस्वादन नहीं कर पाती है। इस खीर या सूप की कलछी की तरह सत्संग में रहने से ही क्या सत्संग हो जाता है? रसगुल्ले में जैसे चीनी का रस पूरी तरह मिला रहता है, उसी तरह सत्संग ठीक तरह से किया जाए तो सत्संग का रस पूरी तरह मिल जाता है। यह है चिद रस, अचित नहीं।
चिद रस अर्थात ज्ञान रस, अज्ञान का रस नहीं। तो ये जो शब्द हैं, ये जो सेंटेंसेस हैं, इनका अनुधावन करना है, इनको बारंबार पढ़ना है। इनको जितनी बार पढ़ेंगे देखेंगे अर्थबोध जो है और बृहत होता जाएगा और फैलता जाएगा। मैं केवल पढ़ के एक रास्ता बन जाए सबका, इसलिए पढ़ रहा हूँ और कुछ नहीं है। ये स्वयं पाठ करना है, स्वयं पाठ करके स्वयं इसको अनुभव करना है अपने ही अंदर। आगे है, गुरुवाणी सुनने के बाद उसका मनन न करने से गुरुवाणी जागती नहीं है। श्रवण मनन। गीली माचिस की तीली जलाई नहीं जा सकती है, उसको ताप से सुखाना पड़ता है। गुरु हैं वही ताप। गुरु ताप से अंतर शुद्ध कर लेने से गुरुवाणी तो काम करेगी ही। देखिए, गीली माचिस की तीली का उदाहरण दे दिया। जैसे हम लोगों ने पहले बात की थी कि नमी वाली लकड़ी जलने में वक्त लेगी, तो गीली माचिस की तीली को ताप से वो जो उसके अंदर की नमी है उसको निकालना पड़ता है। तो गुरु ज्ञान, गुरु शब्द, गुरु वाणी वही ताप है, गुरु भजन वही ताप है। गुरु वाक्य श्रवण करके उसे याद रखकर उसके अनुसार आचरण करना चाहिए। एक लाइन में कह दिया, गुरुवाणी श्रवण करके, उसका मनन करके, अंदर याद करके, उस वाणी के अनुसार जीवन व्यतीत करिए, उसका आचरण करिए और कुछ नहीं। अलग से कुछ करने का प्रयोजन नहीं है, ये हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। जो अलग से कुछ कर रहे हैं उनको बाधा भी नहीं है, वो करें, कोई परेशानी नहीं है। जिनको अलग से कुछ करने का वक्त नहीं है वो निराश ना हों, उनके पास भी पूर्ण साधन है ये जानने का कि वे कौन हैं। अपनी पूर्णता को उजागर करने का पूर्ण साधन उनके पास भी है। आगे कहते हैं, देखिए, गुरुवाणी का हूबहू अनुसरण करना ही है सहज और संक्षिप्त शिक्षा। हूबहू, बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना, मन का इस्तेमाल नहीं करना। जो चीज़ें फिल्टर बन के आत्मज्योति को रोक रही हैं उनको इस्तेमाल, अर्थात ये विश्लेषण करने की, निर्णायक शक्ति इत्यादि के यूज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो हमने डिस्कस किया, मन आदि के जो संज्ञाएं हैं, अर्थात मन आदि के जो विकार हैं, उनको एक तरफ रख के कोई चेष्टा न करके केवल फॉलो करना। बुद्धि का यूज़ यहाँ तक करना, मन का यूज़ यहाँ तक करना कि जस्ट फॉलो। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, गुरुवाणी का हूबहू अनुसरण करना ही है सहज और संक्षिप्त पथ। और बहुत सारे पथ हैं, लेकिन दे आर वेरी टीडियस, दे लॉट ऑफ वर्क हैज़ टू बी डन। बहुत कुछ करना पड़ता है। वो गलत हैं ऐसा नहीं कह रहे हैं, फिर गौर करिएगा, गलत मतलब न निकालिएगा। वो गलत हैं ऐसा नहीं कहा जा रहा है। इसके अलावा किसी विकल्प चिंता से पतन अनिवार्य है। आगे कह रहे हैं, तुम लोगों के सामने स्वबोध के विज्ञान को एक बोध, समबोध या अपन बोध की बातों द्वारा जिस तरह व्यक्त किया गया है, हूबहू उसी तरह उसका व्यवहार करना। ये गुरु स्टेप बाय स्टेप ले जा रहे हैं। क्या करना? स्टेप बाय स्टेप, हूबहू उसी तरह व्यवहार करना। उसमें से कुछ निकालना भी नहीं और नए सिरे से कुछ जोड़ना भी नहीं। तब तुम लोगों के स्वभाव का शोधन होगा एवं स्वबोध में प्रतिष्ठा होगी। दोस्तों, अभी बातें तो और भी थी। भ्रांति निवारण करें गुरु, ये टॉपिक हमें जारी रखना पड़ेगा हमारी अगली कड़ी में। तो आइए सुनते हैं प्रज्ञान पुरुष का उद्गत भजन। आनंदे भजो मन अमृत स्वरूपापन, आनंदे भजो मन अमृत स्वरूपापन, आनंदे भजो मन अमृत स्वरूपापन, नित्य शुद्ध
सत्य ज्ञानानंद प्रेम ब्रह्मात्मा ईश्वर परम सत्य ज्ञानानंद प्रेम ब्रह्मात्मा ईश्वर परम सदसद्विलक्षण स्वयं प्रकाश स्वयं पूर्ण आनंदे भजो मन भजो 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 मन भजो 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 मन अखंड भूमा सर्वसाम अच्युत निरूपम अखंड भूमा सर्वसाम अखंड भूमा सर्वसाम प्राणराम पुरुषोत्तम निष्कल निर्मल निरंजन प्राणराम पुरुषोत्तम निष्कल निर्मल निरंजन आनंदे भजो मन अमृत स्वरूप आपनानंदे भजो मन भावा